हेलो मेंबर्स, दिस इज अमन फ्रॉम अपमो स्टॉक्स। वी होप दैट यू आर डूइंग वेल। तो जिस स्टॉक को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं स्टॉक एनालिसिस में, इसका नाम है रतन इंडिया एंटरप्राइजेज। इस स्टॉक को कवर करने का ये कारण है कि स्टॉक ने अपने डेली चार्ट में एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है। आप देख सकते हैं कि जो कल की कैंडल है, ये वाली कैंडल जिसको हमने ब्लू बॉक्स से मार्क किया हुआ है, इस कैंडल ने सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न की डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का कल ब्रेकआउट दिया है। अगर स्टॉक ये ब्रेकआउट कंफर्म कर देता है मंडे को और लगातार इस डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर ऑपरेट करता रहता है, तो जो मैक्सिमम टारगेट इस स्टॉक में निकल कर आ रहा है दैट इज अराउंड 69.80 या फिर 70 रुपीज का। ये टारगेट निकालने के लिए आपको दो वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। पहली वैल्यू होगी ब्रेकआउट प्राइस और दूसरी वैल्यू होगी विड्थ ऑफ सिमेट्रिकल ट्राइंगल। तो इस केस में जो ब्रेकआउट प्राइस है दैट इज अराउंड 53.50 और जो विड्थ है सिमेट्रिकल ट्राइंगल की दैट इज अराउंड 16.30। जब आप इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे आपको मैक्सिमम टारगेट मिल जाएगा 69.80 का या फिर 70 रुपीज का। तो मैक्सिमम टारगेट निकालने के लिए आपको सिर्फ दो वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। पहली वैल्यू की ब्रेकआउट प्राइस, दूसरी वैल्यू की विड्थ ऑफ सिमेट्रिकल ट्रायंगल। इस केस में जो ब्रेकआउट प्राइस है दैट इज अराउंड 53.50 और जो विड्थ ऑफ सिमेट्रिकल ट्रायंगल है दैट इज अराउंड 16.30। जब आप इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे आपको मैक्सिमम टारगेट मिल जाएगा। तो ये तो हो गया कि मैक्सिमम टारगेट को कैसे कैलकुलेट करना है। अब हम ये मान लेते हैं कि रतन इंडिया जो है इस ब्रेकआउट को होल्ड करता रहता है आने वाले दिनों में, तो इंटरमीडिएट टारगेट्स या फिर रेजिस्टेंस लेवल्स कौन कौन से होंगे उनको स्टडी कर लेते हैं। तो जो पहला इंटरमीडिएट टारगेट या फिर रेजिस्टेंस लेवल स्टॉक में निकल कर आ रहा है दैट इज अराउंड 55.85। अगर स्टॉक 55.85 के लेवल को तोड़ देता है, उसको सस्टेन करना शुरू कर देता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 57.50। अगर स्टॉक 57.50 के लेवल को तोड़ के उसको होल्ड कर लेता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 58.45। अगर स्टॉक 58.45 के लेवल को भी तोड़ देता है, उसको सस्टेन कर लेता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 59.65। अगर स्टॉक 59.65 के लेवल को भी तोड़ देता है, उसको सस्टेन कर लेता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 60.35। अगर स्टॉक 60.35 के लेवल को भी तोड़ देता है, उसको सस्टेन करना शुरू कर देता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी इन द रेंज ऑफ 63.95 टू 64.20। अगर स्टॉक 64.20 के लेवल को भी तोड़ देता है, उसको होल्ड करना शुरू कर देता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 66 रुपीज। अगर स्टॉक 66 के लेवल को भी तोड़ देता है, उसके ऊपर सस्टेन करना शुरू कर देता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 68.40 और 68.40 के लेवल के पास जो मैक्सिमम टारगेट हमने आपको बताया 70 रुपीज का, वही स्टॉक में एक्टिव हो जाएगा। तो ये जो 8 टारगेट्स हमने आपको बताए, ये हर टारगेट रेजिस्टेंस की तरह भी काम करेगा। किसी भी लेवल को टच करके स्टॉक वापस नीचे आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि स्टॉक 57.50 के लेवल को टच करता है, अगर स्टॉक यहाँ से वापस नीचे आता है तो आइडियली इसको 55.85 पर सपोर्ट मिलना चाहिए। इसलिए जो ये 8 हमने आपको टारगेट्स बताए हैं, ये हर टारगेट रेजिस्टेंस की तरह भी काम करेगा। तो हो सकता है कि 70 रुपीज का जो मैक्सिमम टारगेट हमने आपको बताया है, ये एकदम से एक शॉर्ट में ना भी है, इसको आने में काफी टाइम भी लग सकता है। बट सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न के बेसिस पे जो मैक्सिमम टारगेट निकल कर आ रहा है वो 70 रुपीज का ही रहेगा, प्रोवाइडेड स्टॉक लगातार इस डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज करता रहे आने वाले दिनों में और हफ्तों में। उससे क्या होगा, उससे कंफर्म हो जाएगा कि ब्रेकआउट जो आया है वो जेन्युइन है और कहीं ना कहीं इसमें कोई फेक मूवमेंट नहीं आई है। ये तो हो गई ऊपर के लेवल्स। हमने मैक्सिमम टारगेट कैसे कैलकुलेट करना है वो भी आपको बता दिया है। इंटरमीडिएट टारगेट्स या फिर रेजिस्टेंस लेवल्स क्या है वो भी आपके साथ शेयर कर दिए हैं। तो अब ये मान लेते हैं कि मंडे को स्टॉक ऊपर जाने की बजाय नीचे आता है, तो आइडियली इसको कहाँ पर सपोर्ट मिलना चाहिए? स्टॉक को इस डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट मिल जाना चाहिए अगर इसको फर्दर अपनी जर्नी कंटिन्यू करनी है टुवर्ड्स दी अपसाइड। क्योंकि अगर स्टॉक वापस इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न की रेंज में एंटर कर जाएगा तो कहीं ना कहीं जो ये ब्रेकआउट है ये फेल हो जाएगा और हमें फिर से ब्रेकआउट का वेट करना पड़ेगा। उस केस में जो एक्चुअल टारगेट निकल कर आएगा वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि ब्रेकआउट प्राइस जो है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। हालांकि जो विड्थ ऑफ सिमेट्रिकल ट्रायंगल है वो कांस्टेंट ही रहेगी। तो आपको सिर्फ एक ही सपोर्ट लेवल को कंसिडर करके चलना है रतन इंडिया एंटरप्राइजेस में अभी के लिए, और वो है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन। किसी भी हालत में स्टॉक को इस डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन के नीचे नहीं क्लोज करना चाहिए आने वाले दिनों में या फिर हफ्तों में, अगर इसको मैक्सिमम टारगेट ऑफ 70 अचीव करना है तो अगर आपको स्टॉक से रिलेटेड कुछ भी कंसर्न्स, क्वेरीज या सजेशंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम उनका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। दिस इज अमन साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर।